किया था वो नेटवर्क लेयर का एक छोटा सा पार्ट था, यानी कि वो भी नेटवर्क लेयर पे मेजर रोल प्ले करता है, जो है हमारा लॉजिकल एड्रेस है। दूसरा राउटिंग, मैंने आपको बताया कि राउटिंग हम आगे जाके उसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, तो अभी उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर मैं कोई डिवाइस के ऊपर अगर इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए वहां पे रिलायबल कनेक्शन पे क्या करता हूँ, चूज करता हूँ, तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा और वो टीसीपी को टैग करेगा, तो टीसीपी वहीं पे क्या करता है ना, एमटीयू को चेक करता है, और एमटीयू को चेक करने के बावजूद वो वहां पे क्या करेगा, उस डेटा को उस हिसाब से डिवाइड कर देता है। ये जो डिवाइडेशन प्रोसेस आप वहां पे डिस्कस किए थे, उस प्रोसेस को हम सेगमेंटेशन बोलते थे, ठीक है। बट अगर मान लो अगर मेरा इंफॉर्मेशन, ठीक है, कनेक्शन लेस के थ्रू मैं डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट करना चाहता हूँ, तब वो इंफॉर्मेशन जब आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो वहां पे क्या टैग होगा, यूडीपी टैग हो जाएगा। तो जैसे ही वहां पे यूडीपी टैग होगा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर तो उसका कुछ रोल है नहीं, तो वो डेटा सीधा आएगा किसके पास, नेटवर्क लेयर के पास। जब वो डेटा नेटवर्क लेयर के पास पहुंचेगा, तो नेटवर्क लेयर पे क्या है, एमटीयू इंप्लीमेंटेड है, क्योंकि मैंने आपको एमटीयू का जो कंडीशन बताया था, मैंने आपको एमटीयू में ये बताया था कि वो वहां पे तीन चीजों को लेके बनता है। एमटीयू हमारा स्पेसिफिकली आईपी हेडर यानी कि नेटवर्क लेयर का इंफॉर्मेशन, प्लस टीसीपी हेडर ट्रांसपोर्ट लेयर का इंफॉर्मेशन, देन वो डिवाइडेड अप डेटा, एमएसएस। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था एमटीयू का, तो एमटीयू स्पेसिफिकली तीन चीजों को लेकर बनता है। अगर ये कनेक्शन ओरिएंटेड हुआ तो इस टाइप का होगा, और कनेक्शन लेस होगा तो आईपी हेडर प्लस यूडीपी हेडर प्लस डेटा। तो इस टाइप का इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, टैग करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अगर मैं वहां पे डिवाइस टू डिवाइस इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए अगर मैं वहां पे कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा ना, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल को मैं यूज करूंगा, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे कुछ भी प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करता, वो सीधा क्या होगा, नेटवर्क लेयर को पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। जैसे ही पैकेट नेटवर्क लेयर पे आके पहुंचा, वहां पे वो क्या करेगा, एमटीयू को चेक करेगा आउटसोर्सिंग होने के लिए, और जैसे ही वो एमटीयू को चेक करेगा, उसको क्या मिलेगा, अगर वो डेटा साइज एमटीयू से ज्यादा है, मेरा होल जो एमटीयू साइज था वो कितना था, मैंने आपको बताया था 1500 बाइट का है, तो अगर वो साइज 1500 बाइट से ज्यादा है, तो वो नेटवर्क लेयर पे क्या करता है, फ्रैगमेंटेशन करके एक प्रोसेस को परफॉर्म करता है, और जो फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है हमारा सेगमेंटेशन प्रोसेस की तरह। लाइक वो वहां पे क्या करेगा, डेटा को एमटीयू के अकॉर्डिंग क्या करेगा, स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करेगा, और ये होल डेटा डिवाइडेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। और ये प्रोसेस परफॉर्म होने के बाद आखिर में जो स्मॉल डेटा हमें मिलता है, उसको हम फ्रैगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उस चीजों का अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ नेटवर्क लेयर में, तो वो उस टाइप के टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो लॉजिकल एड्रेसिंग राउटिंग वगैरह टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो काफी ज्यादा प्रोसेसेस को वो वहां पे क्या करता है, परफॉर्म करता है, और उन सबका इंफॉर्मेशन वो उस डेटा के ऊपर भी टैग करता है। उन इंफॉर्मेशन को वो जिस वे में अरेंज करता है, उसको हम बोलते हैं आईपी हेडर, आईपी हेडर। और ये जो आईपी हेडर होता है, उसमें स्पेसिफिकली लॉजिकल एड्रेसिंग जब वो परफॉर्म करता है, उसका इंफॉर्मेशन, राउटिंग परफॉर्म करने के लिए वहां पे डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल के जो कंडीशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको भी वो वहां पे यूज करता है। और साथ में वो वहां पे क्या करता है ना, साथ में वो और भी एक मेजर टास्क करता है, जो सेगमेंटेशन प्रोसेस वो परफॉर्म करता है, उसका इंफॉर्मेशन भी वो क्या करता है, उस हेडर के अंदर टैग करके भेजता है। तो वो डिटेल इंफॉर्मेशन है क्या, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिकली बता दो, तो आईपी हेडर का जो साइज होता है वो होता है 20 बाइट से लेके 64 बाइट्स तक, 64 बाइट्स तक। कुछ केसेस में उसका साइज इंक्रीज होके वो 64 बाइट पे पहुंच जाता है, बट यूजुअली उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 20 बाइट्स का रहता है, ठीक है। तो उस हेडर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं।
Now you can see ओके। तो यहाँ पे देख लो, मैंने वैसा था ये डिफॉल्ट साइज कितना होता है ना 20 बाइट का होता है, तो 20 बाइट हुआ मतलब 1 2 3 4 5, वो इन 5 फील्ड्स को यूज करेगा, तो ईच फील्ड्स मेरा क्या होगा ना 4 बाइट का। पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा वर्जन का मतलब क्या होता है ना, वो लॉजिकल एड्रेसिंग परफॉर्म करने के लिए कौन सा वर्जन को यूज करता है। मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिकल एड्रेसिंग का प्रोसेस मैंने आपको इलैबोरेट किया था, एक्सप्लेन किया था, तभी मैंने आपको ये बता दिया था कि उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वहां पे वो दो टाइप्स के वर्जन को यूज करता है, एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, दूसरा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो यहाँ पे कौन सा वर्जन को यूज करता है उसका इंफॉर्मेशन को यहाँ पे टैग करेगा। दूसरा होता है एचएल का मतलब होता है हेडर लेंथ। ये नेटवर्क लेयर पे इसका जो लेंथ है वो कितना है, 20 बाइट है या फिर 64 बाइट। उसके बाद आता है टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस क्या होता है, एक्चुअली ये स्पेसिफिक फील्ड है जो क्या होता है ना, डेटा को किस तरह से हम डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट करा पाएंगे, वो भी यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लाइक इस तरह से बोल सकते हो कि डेटा नेगोशिएशन प्रोसेस को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे टाइप ऑफ सर्विस और इसको हम क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बोलते हैं, उसका हम मेनली यूज करते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये जो टॉपिक है ये आपका कोर्स मॉडल में है नहीं, तो उसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते। उसके बाद चलते हैं हम हेडर लेंथ के पास। जो हमारा हेडर लेंथ है वो एक्चुअली ओवरऑल आपको क्या करेगा ना, तो जो हेडर का इंफॉर्मेशन है उस हेडर का इंफॉर्मेशन प्लस डेटा, उन दोनों को मिला के होल डेटा साइज कितना है, उसका लेंथ कितना है, उसका इंफॉर्मेशन वो क्या करता है ना, टोटल लेंथ के फील्ड में टैग करके भेजता है। उसके बाद होता है क्या ना, आइडेंटिफिकेशन फील्ड। आइडेंटिफिकेशन फील्ड का मतलब क्या है ना, आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया था सेगमेंटेशन के हो जाने के बाद वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता था ना, वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता था जिसको हम बोलते थे सीक्वेंसिंग, जो हमारा एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता था। वैसे ही यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस हो जाने के बाद वो वहां पे क्या करता है, उन डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन को, कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिफायर्स को वहां पे यूज करता है। ठीक है, तो उन आइडेंटिफायर क्या है, ठीक है, उस चीज का इंफॉर्मेशन वो इस आइडेंटिफिकेशन फील्ड में टैग करके भेजता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या ना, फ्लैग्स। जैसे वहां पे टीसीपी हमारे 6 फ्लैग्स थे और वो डेटा नेगोशिएशन प्रोसेस को परफॉर्म करना, उसको मैनेज करने का रिस्पांसिबिलिटी कैरी करते थे। वैसे यहाँ पे क्या है, आपको 3 टाइप के फ्लैग मिलेगा। एक मिलेगा आपको रिजर्व्ड, और जो रिजर्व्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो ही रहता है। उसके बाद आता है आपका डीएफ। डीएफ का मतलब होता है डोंट फ्रैगमेंट। डोंट फ्रैगमेंट, लाइक जब वो डेटा नेटवर्क लेयर पे पहुंचेगा तो वो वहां पे क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि ये जो डेटा है उसका साइज एमटीयू से ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो वहां पे डेटा को डिवाइड करना जरूरी था, यानी कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस परफॉर्म होना जरूरी है, नहीं तो डेटा आउटसोर्सिंग नहीं हो पाएगा। तो अगर वो डेटा को चेक करा और उसको ये लगा कि नहीं एमटीयू साइज के हिसाब से उसका साइज नहीं है, उससे कम है, तो वो वहां पे क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरह की चीजों को मैनेज करने के लिए वो वहां पे जो फ्लैग को यूज करता है उसको हम डीएफ फ्लैग बोलते हैं, डोंट फ्रैगमेंट फ्लैग। ये जो फ्लैग होता है वो 1 बाइट का होता है और उसका इंफॉर्मेशन होता है 0 और 1। लाइक अगर 1 बिट होगा तो 1 बिट का ऑप्शन क्या होगा, दो ऑप्शन ही रहेंगे, दो पॉसिबिलिटीज वहां पे रहेंगे, एक होगा 0, दूसरा होगा 1, दोनों में से कोई हो सकता है। अगर 0 हुआ तो फ्रैगमेंट इज नेसेसरी, फ्रैगमेंट्स नेसेसरी। अगर 1 हुआ, नो नीड टू फ्रैगमेंट। अगर वहां पे 1 लग गया तो वहां पे फ्रेगमेंटेशन की नीड नहीं। ठीक है, इस तरह से नेटवर्क लेयर पे क्या करता है, चेक करता है कि मुझे डेटा को डिवाइड करना है कि डेटा को डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, उसके अगले वाले की अगर मैं बात करूं, नीचे आ जाओ, तो वहां पे और भी एक फ्लैग है जिसको हम बोलते हैं एमएफ फ्लैग। एमएफ, एमएफ का मतलब होता है मोर फ्रैगमेंट्स। मोर फ्रैगमेंट्स, ये स्पेसिफिकली क्या करता है ना, डिवाइस के ऊपर डेटा नेगोशिएशन प्रोसेस को मैनेज करता है। और ये भी हमारा 1 बिट का होता है। अगर 1 बिट का हुआ तो वहां पे पॉसिबिलिटीज दो रहेंगे, एक रहेगा 0, दूसरा रहेगा 1। ठीक है, 0 का मतलब क्या होगा, इट इज द लास्ट फ्रैगमेंट, इट इज द लास्ट फ्रैगमेंट।
होते इट इज द लास्ट फ्रेगमेंट। और वन का मतलब इट इज नॉट द लास्ट वन। इसका मतलब क्या है, लाइक देखो ये है दो डिवाइस, ये अगर आपस में नेटवर्क लेयर की तरह इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर रहे हैं एपी, वो वहां पे क्या किया, डीएफ बिट को जीरो कर दिया, यानी कि वहां पे डेटा डिवाइडेड हो गया और वो डेटा नेगोशिएट करना चाहता है। जब ये पैकेट डिवाइस के ऊपर फ्लो करेगा, अगर उन पैकेट्स के ऊपर वन लगा है तो इसका मतलब क्या है कि अभी उस कनेक्शन को क्लोज करने के टाइम नहीं आया है, अभी और भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव होने बाकी है। ठीक है, पीसीबी जब भी पैकेट को रिसीव करेगा और वो एमएम बिट पे वन को देखेगा, उसको ये लग जाएगा कि नहीं, मैं ये कनेक्शन को अभी एक्टिव रखूंगा क्योंकि मुझे और भी फ्रैगमेंट्स आने वाले हैं, एमएम बिट पे वन सेट है। अगर इस पैकेट के ऊपर जीरो लग गया, जस्ट लाइक द ट्रांसपोर्ट लेयर फिन फ्लैग, तो उसको पता लग जाएगा कि जीरो का मतलब क्या है, एमएम बिट में अगर जीरो है तो ये लास्ट का पैकेट है, उसके बाद कोई पैकेट मुझे आएगा ही नहीं। तो वो वहां पे क्या कर सकते हैं, इस पैकेट को रिसीव करने के बाद वो जो एक्टिव कनेक्शन वहां पे बना होगा उसको वो क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। इस तरह से डेटा नेगोशिएशन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हमारे नेटवर्क लेयर में इस तरह से हमारे फ्लैश को हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या ना, फ्रैगमेंट ऑफसेट। फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या है, लाइक देखो यहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन में कौन सा इंफॉर्मेशन को यूज किया है, उसी का इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, फ्रैगमेंट ऑफसेट पे भी टैग करता है, ताकि दूसरे साइड पे वो उस आइडेंटिफिकेशन को यूज करके डेटा को रीअसेंबल कर सके। उसके लिए वो वहां पे क्या करता है, फ्रैगमेंट ऑफसेट को यूज करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका टीटीएल। टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लिव, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली ये स्पेसिफिक टास्क करता है, नेटवर्किंग में ये जो इस्तेमाल होता था, ये इसका मेजर ये था कि वो वहां पे क्या कर सके ना, लूप को अवॉइड कर सके। बट आपको उसके मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चीज जाननी है कि आप साइबर सिक्योरिटी में उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक्चुअली जो टीटीएल है वो वहां पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे कुछ वैल्यू डिफाइन किया गया है। एक्चुअली टीटीएल वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा 8 बाइट का, सॉरी 8 बिट का। अगर 8 बिट का हुआ तो अगर 8 बिट का हुआ तो कितना होगा, तो मान लो 8 बिट का हुआ तो और 0 से लेके 255 तक उसका रेंज होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका जो वैल्यू है वो डिफाइन डिफाइन वो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डिफाइन किया गया है। अगर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो वहां पे जो आपको टिटिल वैल्यू मिलेगा वो 128 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिनक्स की बात करूं तो वहां पे आपको 64 मिलेगा। अगर मैं अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करूं तो वहां पे आपको 255 मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्या मिलता है ना, काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है। ठीक है, लाइक मान लो मैं अगर वहां पे सचिन को एक पैकेट भेज रहा हूँ, ठीक है, और मुझे सचिन से जो रिप्लाई मिल रहा है उसमें से मैंने उसको देखा कि उनका टीटीएल वैल्यू 122 है। तो ये जो वैल्यू है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब नियर बाय वैल्यू है। तो मैं इजीली गेस कर सकता हूँ कि सचिन के जो सिस्टम है उसमें शायद विंडोज चल रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन टीटीएल वैल्यू को देख के या फिर चेक करके हम क्या कर सकते हैं, ये इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो ऑपोजिट साइड पे जो टारगेट है हमारा, वो टारगेट के सिस्टम के ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, विंडोज है, लिनक्स है, या फिर मैं कोई फॉल्स नेटवर्क डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, इजीली ग्रैब कर सकते हैं, इसको यूज करके, टीटीएल को यूज करके। ठीक है, उसके बाद होता है आपका प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल फील्ड जो होता है मैंने आपको बताया था, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पे प्रॉपर डेटा प्रोसेस को मैनेज करने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी रूल्स आपको चाहिए वो सारा इसके अंदर होस्टेड है। और ये जो प्रोटोकॉल है वो 0 से लेकर 255 तक अरेंज्ड है। और इसमें आपको टिपिकली सब मतलब सारे के सारे प्रोटोकॉल से ही पे मिलेंगे। अब ये कुछ हद तक रिजर्व्ड है, जैसे कि 252 या 253 तक कुछ रिजर्व्ड है, उसमें 2-3 बिट्स अभी खाली है। अगर इनके अभी फ्यूचर में कभी हमें इंक्रीमेंट करना पड़ा तो आप वहां पे प्रोटोकॉल को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वो प्रोटोकॉल अभी उतना तक है। तो स्पेसिफिकली हम प्रोटोकॉल फील्ड में जो जो प्रोटोकॉल को यूज करते हैं उसका कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मुझे कनेक्शन, रिलायबल कनेक्शन की नीड है तो वहां पे टीसीपी को यूज करूंगा। तो टीसीपी का जो प्रोटोकॉल नंबर है वो इस फील्ड के अकॉर्डिंग है 6। अगर मैं यूडीपी की बात करूं तो वहां पे है 17। वैसे आईपी का एक प्रोटोकॉल है, इस पूरे प्रोटोकॉल का पहला प्रोटोकॉल है, उसका हम बोलते हैं आईसीएमपी, तो उसका नंबर है 1। तो इस तरह से काफी सारे प्रोटोकॉल को मैनेज कर, सब मतलब एंटायर प्रोटोकॉल को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस प्रोटोकॉल फील्ड के थ्रू ही परफॉर्म करता है। ठीक है,
उसके बाद होता है हेडर चेकसम, जो इसके बारे में ऑलरेडी हमने नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में डिस्कस कर चुके हैं। लाइक हेडर चेकसम जो होता है वो स्पेसिफिकली डेटा इंटीग्रिटी चेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में उसका पूरा पूरा मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं, और इस लेयर में भी एग्जैक्टली सेम ही है। उसके बाद आपका सोर्स आईपी, लाइक खुद का लॉजिकल जो इंफॉर्मेशन है, जो लॉजिकल नेम होगा उसका इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे टैग करेगा। डेस्टिनेशन फील्ड में वो टारगेट सिस्टम का आईपी को टैग करके भेजेगा। तो इस तरह से क्या करता है, जैसे वहां पे सोर्स पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर था, वैसे यहाँ पे वो खुद का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी टैग करेगा। ये था उसका कॉमन फील्ड का इंफॉर्मेशन। लाइक अगर आप कहीं पे भी नेटवर्क वगैरह आप देख रहे हो तो ये 5 फील्ड का इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसकी अगर मैं बात करूं ऑप्शन फील्ड, तो ऑप्शन फील्ड क्या होता है, लाइक हमारे जैसे यहाँ पे एमटीयू साइज है ना 1400 सॉरी 1500 बाइट का, वैसे और एक एमटीयू साइज जिसको हम बोलते हैं मिनिमम ट्रांसपोर्ट सॉरी मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है, जिसका साइज होता है 576 बाइट्स। तो अगर कभी भी कोई डेटा का साइज 576 बाइट से कम है, तो वो वहां पे क्या करता है ना, एक पैडिंग प्रोसेस यूज करता है, मतलब पैडिंग प्रोसेस को परफॉर्म करता है, जहां पे वो फॉल्स डेटा उस डेटा के साथ ऐड करके उसका साइज मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट से थोड़ा ज्यादा करने की ट्राई करता है। जब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को वो परफॉर्म करता है, तो अब वो वहां पे क्या करता है, एक्स्ट्रा फील्ड को यूज करता है जो होता है हमारा ऑप्शन फील्ड। तो इस प्रोसेस के दौरान उसका जो साइज है वो अप टू 64 बाइट होने का चांसेस है, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है आपका पूरा पूरा नेटवर्क हेडर था। तो गाइस यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। यस। सर एक बार एक टाइम टू लीव और बता दीजिए। किसका? टाइम टू लीव, टीटीएल। टीटीएल, एक्चुअली टीटीएल हमारा एक प्रोसेस है, लाइक आप उसको साइबर सिक्योरिटी में एक टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ओएस फिंगरप्रिंटिंग। लाइक उसका जो मेजर फंक्शन है वो है ओएस डिटेक्ट करना। लाइक अगर मैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल को पिंग करता हूँ। किसको? गूगल। गूगल को। रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई कितना आ रहा है टीटीएल पे? 120 आ रहा है। ओके। ये कौन से रेंज के आसपास का है? 128 के आसपास का है। हाँ। विंडोज। तो हम इजीली गेस कर सकते हैं कि गूगल सर्वर के मतलब गूगल का जो सर्वर है वो मे बी वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, ठीक है। जबकि एक्चुअली ये ट्रू नहीं है, क्योंकि गूगल जो है वो कस्टमाइज्ड लिनक्स यूज करता है। तो उसका जो कस्टमाइज्ड लिनक्स है वो 128 टीटीएल वैल्यू यूज करता है। तो इसका इंफॉर्मेशन तो ग्लोबलाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको और एक चीज अगर बताऊं, जैसे कि और कोई अकाउंट, जैसे कि हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ पिंग, ठीक है, पिंग प्रोडक्टिव, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे टीटीएल वैल्यू कितना मिल रहा है? 54 मिल रहा है। 54। ये जो वैल्यू है कौन से वैल्यू का नजदीक में मतलब कौन से नजदीक वैल्यू के आसपास आ रहा है? 68 का, सॉरी 64 का। 64। तो 64 यानी कि हमारा जो क्रो का वेबसाइट है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है। उसका जो सर्वर जिस प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है वो हमारा लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और स्पेसिफिकली मैं बता दूं तो क्रो जो चल रहा है वो सेंट ओएस पे चल रहा है, जो एक लिनक्स का एक फ्लेवर है, ठीक तो है। ये सर तो 54 है क्या मींस? 54 एक्चुअली क्या होता है, देखो 54 क्या होता है, लाइक टीटीएल स्पेसिफिकली क्या होता है ना, लूप को अवॉइड करने के लिए आया था। टीटीएल क्या करता है ना, जो वैल्यू कैरी करता है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो 64, तो मेरा पैकेट विंडोज है, विंडोज ने जब क्या किया, एक पैकेट को जनरेट करके भेज दिया किसके पास? लिनक्स के पास। तो लिनक्स वहां से क्या कर रहा है? रिप्लाई भेज रहा है। जब वो रिप्लाई भेज रहा है ना उस पैकेट को, वो एक क्या करता है ना, उसको थोड़ा मैकेनिज्म को इस तरह से समझाऊंगा, देखो। मान लो ये एक नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पे मेरा काफी सारे डिवाइस मैं आपस में कनेक्ट कर रखा हूं, ठीक है। मान लो ये एक नेटवर्क है, ठीक है, ये सभी इसके थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। तो मान लो कुछ रैंडम से पैकेट इस सिस्टम को मिले, कहीं से कुछ रैंडम से पैकेट मिले जिसमें कोई इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं था। वो इंफॉर्मेशन जब इस डिवाइस को मिलेगा, ये क्या करेगा? आगे फॉरवर्ड कर देगा। मान लो वो पैकेट इसके पास आके पहुंचा, जैसे ही वो पर्टिकुलर सिस्टम जब उस पैकेट को कैरी करेगा, वो पहले क्या करेगा? उसके ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको वो क्या करेगा? एग्जामिन करना चाहेगा। जब उस चीज को एग्जामिन करना वो चाहेगा, देखेगा कि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं,
तो उतने टाइम तक अगर ये क्या कर रहा है, यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा था, तो वो इंफॉर्मेशन वहां पे क्या हो जाएगा, होल्ड में चला जाएगा। और वहां पे हमारा एक टाइम स्टैम्प लगा होता है, हर एक पैकेट के ऊपर टाइम स्टैम्प लगा होता है, लाइक वो कितने टाइम तक वो जो इंफॉर्मेशन उसके ऊपर हमने डिफरेंट डिफरेंट हेडर के थ्रू टैग करके भेजे हैं, वो उन इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम वेट करने के बाद वो टाइम स्टैम्प के जब टाइम खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा ना, वो होल टाइम एग्जीक्यूट हो जाने के बाद वो सारा सारा इंफॉर्मेशन वहां से हट जाएगा। और हट जाने के बाद वो जो पैकेट है वो कंप्लीट एक प्लेन पैकेट बन जाएगा, और वो पैकेट इस नेटवर्क के अंदर घूमता रहेगा। ठीक है, इस तरह से अगर मान लो मेरे पास काफी ज्यादा पैकेट्स बन गए, एक एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से पैकेट बनते बनते वो इतने ज्यादा पैकेट बन जाते हैं कि पूरा पूरा नेटवर्क बंद करने का एबिलिटी उनके पास होता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, टीटेल को डेवलप किया था। तो जो टीटेल का कॉन्सेप्ट था वो क्या था ना, जब कोई डिवाइस, जब कोई पैकेट जनरेट होगा, वहां पे अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे एक वैल्यू टैग हो जाएगा, और वो पैकेट अगर टाइम स्टैम्प के थ्रू उसका वैल्यू लूज कर रहा है, तो वो वहां पे क्या करेगा, टीटीएल का जो वैल्यू है वो उसको छोड़ेगा नहीं। और वो पैकेट जब भी कोई लेयर 3 डिवाइस को क्रॉस करेगा, आप बोलोगे लेयर 3 डिवाइस क्या है, एक्चुअली लेयर 3 डिवाइस जैसे हमारा राउटर हो गया, फायरवॉल हो गया, इस टाइप के डिवाइसेस को हम लेयर 3 डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो उन डिवाइसेस को जब वो क्रॉस करेगा, तो वहां पे अकॉर्डिंग टू द टीटीएल वैल्यू कॉन्सेप्ट वो एक वैल्यू डिक्रीज करता हुआ जाएगा। और जब वो पैकेट घूमते 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 खुद के टीटीएल वैल्यू को जीरो कर लेगा, तब वो खुद को क्या करेगा, खुद ही खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से अगर नेटवर्क में कोई अनवांटेड पैकेट बन रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने क्या किया था, टीटीएल को इम्प्लीमेंट किया था। तो जैसे ही मैं अगर क्रॉ को पैकेट भेज रहा हूँ, तो क्रॉ मुझे अगर रिप्लाई कर रहा है, तो मुझे टीटीएल वैल्यू मिल रहा है 54। तो स्पेसिफिकली मैं गेस कर सकता हूँ कि मेरे और इस गूगल सर्वर के बीच, सॉरी मेरे सिस्टम और एक क्रो का जो वेबसाइट है, ठीक है, मतलब उसका जो सर्वर है, उसके बीच 10 नेटवर्किंग डिवाइसेस इंप्लीमेंटेड होंगे, मे बी राउटर होगा, फायरवॉल होगा, वो इंप्लीमेंटेड होगा, ताकि मैं जो पैकेट भेज रहा हूँ वो मुझे जो रिप्लाई कर रहा है, तो वहां पे क्या कर रहा है, 10 वैल्यूज डिक्रीज करके भेज रहा है। ठीक है, तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा गेस लगा सकते हैं कि मेरे टारगेट सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली उसका जो मैकेनिज्म है वो नेटवर्क के लिए लूप अवॉइड, मतलब लूप को क्रिएट ना हो, लूप को अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम उसको बनाया। ठीक है, और कुछ डाउट्स? नो सर। नो सर। क्लियर है पक्का? ये सर ऑफसेट एक बार क्या था, फ्रेगमेंट ऑफसेट? वो रीअसेंबल किस तरह से करेगा आइडेंटिफिकेशन को यूज करके, उसका पूरा पूरा मैकेनिज्म वो फ्रैगमेंट ऑफसेट पे कैरी करता है। पैकेट को रीअसेंबल करेगा कैसे? हम्म। यस सर। एमटीयू क्या था, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट में? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट था, ऑलरेडी हमने उसको टीसीपी हेडर में भी जब मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर पे, उसका मैकेनिज्म ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर रखा था, याद करो अच्छे से उसको। ठीक है, और कुछ सर बस। क्लियर है? यस सर, यस। राहुल सर आपका, जी राहुल सर, सर क्लियर है क्लियर है सर। चीज? ठीक, जी चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैं भी आपके साथ शेयर किया, ये पूरा पूरा आपका नेटवर्क लेयर के थ्रू ही मैनेज होता है। ठीक है, तभी उसके बाद की अगर मैं नेक्स्ट लेयर की आपकी बात करूं, वो लेयर है आपका डेटा लिंक लेयर, वो होता है आपका डेटा लिंक लेयर। अब बोलोगे डेटा लिंक लेयर क्या है? ठीक है, देखो, मैंने आपको नेटवर्क लेयर के बारे में जब आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको ये बताया था कि वैन के अंदर इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना, उसको मैनेज करने का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, वो होता है हमारा डेटा लिंक लेयर का। ठीक है गाइस, 1 मिनट थोड़ा ब्रेक दो ना, 1 मिनट का ब्रेक बस।
ओके, सॉरी गाइस, देखते हैं। तो मैंने आपको नेटवर्क लेयर जब मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो नेटवर्क लेयर है वो मेजरली रेस्पॉन्सिबल क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे नेटवर्क का डेफिनेशन मैंने आपको वहां पे ये बताया था कि नेटवर्क का डेफिनेशन होता है मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना। तो अगर मैं डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट कर रखा हूं तो डेफिनेटली बात है उस नेटवर्क के अंदर में मैं क्या करूंगा, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करूंगा। तो उस प्रोसेस को मैनेज करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? स्पेसिफिकली उस प्रोसेस को मैनेज करने का रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा होता है डेटा लिंक लेयर का। लाइक विद इन ए लेयर जो भी प्रोसेस हम वहां पे परफॉर्म करेंगे, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना हो, उसको ट्रबल शूट करना हो, उस चीज का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा डेटा लिंक लेयर पे होता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टास्क को वो एग्जीक्यूट करने के लिए वो डेटा लिंक लेयर को क्या करता है ना, दो सब लेयर्स में डिवाइड करता है। एक होता है आपका एलएलसी, दूसरा होता है आपका मैक। एलएलसी होता है आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ये हमारा सब लेयर्स है। और दूसरा होता है आपका मैक। मैक होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एलएलसी आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन, मतलब ये बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा आपका नेटवर्किंग के लिए, बस इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बस ये जान लो कि जो लॉजिकल कन्वर्जन हमारा होता है ना, उसी के दौरान हम वहां पे क्या करते हैं, एलएलसी को यूज करते हैं। ठीक है, बाकी जो मैक है, मैक हमारा क्या है ना, मैक होता है हमारा मीडिया एक्सेस जो है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये स्पेसिफिकली क्या करता है, डिवाइस को एक फिजिकल वैल्यू डिफाइन करता है, यानी कि डिवाइस के ऊपर फिजिकल एड्रेसिंग का जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं ना, डेटा लिंक लेयर पे मैक को यूज करते हैं। ठीक है, हमारा जो मैक होता है वो होता है हमारा 48 बिट्स का, वो होता है हमारा 48 बिट्स का। ठीक है, और 48 बिट्स पे मतलब क्या होता है ना, 45 बिट जो होता है वो अगेन दो हिस्सों में डिवाइड होता है। आप उसको 48 बिट्स भी बोल सकते हो, नहीं तो 6 बाइट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है मैक का, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है आपका 20, और हाँ सॉरी, यहाँ पे आपको थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन देना था, उसके बाद में डिवाइडेशन प्रोसेस को लिखूंगा। ये जो 48 बिट्स होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो वहां पे क्या करता है, 12 कैरेक्टर्स को यूज करता है। 12 कैरेक्टर्स को यूज करता है, यानी कि ये जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म का होता है। हेक्साडेसिमल फॉर्म मतलब क्या होता है ना, देखो 0 से लेकर 9 10 वैल्यूज है, बाकी 10 से लेकर 15 को वो वहां पे क्या करता है, ए से लेकर ई का वैल्यू, तो सर ई से लेकर एफ तक के वैल्यू को यूज करके क्या करता है, कैलकुलेट करता है। ये ओवरऑल जो काउंटिंग होता है ये 16 तक होता है, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल कैलकुलेशन बोलते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू को यूज करके डिवाइस के ऊपर फिजिकल एड्रेसिंग का जो टास्क है वो उसको परफॉर्म करता है। इस प्रोसेस के लिए वो वहां पे 12 कैरेक्टर्स को यूज करता है, और होल जो साइज होता है उसका वो कितना होता है, 48 बिट्स का होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं फिजिकल एड्रेस क्या होता है, अगर किसी के दिमाग में ये चीज आ रहा है तो देख लो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं राहुल सर की, तो उनका नाम है राहुल। तो राहुल जो नाम है वो क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड राहुल नाम बस उनका नहीं है, और भी बहुत बंदे का होगा। ये होता है हमारा लॉजिकल नेम, जस्ट लाइक आवर आईपी एड्रेस। बट अगर मैं बात करूं फिजिकल एड्रेस की, अभी राहुल सर का अगर मैं यहाँ पे बता दूं, राहुल सर का उनका पापा का नाम, उनका घर का प्रॉपर एड्रेस, प्लॉट नंबर वगैरह, तो वो एक ही बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो राहुल होंगे उनका फिजिकल एड्रेस डिफरेंट होगा। वैसे ही हर कोई डिवाइस के ऊपर अगर आपको सेम भी मिले ना, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अगर सेम भी मिले तो कोई इशू नहीं है, बट हर एक डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम वहां पे तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो भी हमारा क्या होता है ना, डेटा लिंक लेयर के थ्रू मैनेज होता है। ठीक है, जब मैंने आपको बताया कि डेटा लिंक लेयर सब जो पैकेट जनरेट होगा तो वो वहां पे भी क्या करेगा, खुद का इंफॉर्मेशन भी टैग करेगा, और वो यहाँ पे कौन सा इंफॉर्मेशन को टैग करता है ना, मैक एड्रेस के इंफॉर्मेशन को टैग करेगा। तो यहाँ पे वो क्या करता है, 14 बाइट का हेडर को यूज करता है। 14 बाइट का जो हेडर है वो क्या है, देख लो। इसका जो हेडर है वो स्पेसिफिकली तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है आपका डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक का इंफॉर्मेशन वो यानी कि जो टारगेट सिस्टम है उसका मैक एड्रेस यहाँ पे वो टैग करता है।
जब वो कोई डिवाइस के साथ डेटा कम्युनिकेशन करना चाहता है और उसका जो साइज होगा वो 6 बाइट का होगा। यहाँ पे वो क्या करता है, सोर्स मैक का इंफॉर्मेशन यानी कि खुद का मैक एड्रेस को टैग करता है, और यहाँ पे वो एक टाइप फील्ड यूज करता है। टाइप फील्ड का मतलब क्या होता है, वो कौन सा वहां पे इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज किया है, IPv4 को यूज किया है कि IPv6 को यूज किया है, उसके हिसाब से वो यहाँ पे क्या करता है, स्पेसिफिक टाइप फील्ड में कुछ वैल्यूज को टैग करके भेजता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वो क्या करता है, MTU को कैरी करता है जिसका साइज होता है आपका 1500 बाइट। उसके बाद वो यहाँ पे क्या करता है, जैसे हमारा वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया या फिर हमारा नेटवर्क लेयर हो गया, वहां पे डेटा इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए वहां पे क्या होता था, वहां पे चेकसम फील्ड होता है। वैसे ही जब नेटवर्क लेयर पर आप इस तरह से इंफॉर्मेशन को टैग करके अगले साइड को भेजोगे तो इसका भी तो इंटीग्रिटी चेक होना चाहिए ना। तो इस इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए वो वहां पे एक प्रोसेस को परफॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं FCS। FCS का मतलब होता है फ्रेम चेक सीक्वेंस। और इस प्रोसेस के दौरान वो वहां पे क्या करता है, हर एक डेटा को लाइक डेटा लिंक लेयर पे वो ये श्योरिटी देता है कि जो डेटा है उसका इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। अगर एफसीएस परफॉर्म के दौरान कहीं पे डेटा मिसमैच हुआ तो वो पैकेट को रिसीव भी नहीं करेगा, वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। अगर मैच कर गया है वो डेटा तो उसको ये पता लगेगा कि हाँ हमारा जो डेटा है वो इंटीग्रिटी स्टिल उसमें मेंटेन्ड है, और वो डेटा को रिसीव करके फर्दर प्रोसेस में पुट करेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है वो आपका डेटा लिंक लेयर का रहता है। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? राहुल सर, सचिन, जतिन? सर नहीं सर। हाँ, नहीं है पक्का? नहीं सर। ओके, उसके बाद की जो लेयर की बात करूं वो है हमारा फिजिकल। तो फिजिकल जो होता है, फिजिकल का मतलब होता है स्पेसिफिकली हार्डवेयर। लाइक ये हमारा क्या होता है ना, हार्डवेयर कनेक्टिविटी के लिए डिवाइस टू डिवाइस। लाइक हमारा अगर डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है डिवाइस टू डिवाइस में, अगर डेटा नेगोशिएट करना चाहता हूँ तो वो यूं ही नहीं हो जाता, वहां पे आप काफी सारे डिवाइसेस को और उनको कनेक्ट करने के लिए वायर मीडिया, ठीक है, स्पेसिफिकली हमारे डिवाइस के ऊपर डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए एक NIC कार्ड होता है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, उसको मैनेज करना। तो ये सारा का सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना वो फिजिकल लेयर का होता है। लाइक डिवाइस टू डिवाइस प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, डिवाइस को वेल अरेंज करना ताकि उनके ऊपर डेटा प्रॉपर्ली नेगोशिएट हो पाए, और कनेक्शन मीडिया का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो पूरा का पूरा फिजिकल लेयर के थ्रू ही क्या होता है, मैनेज होता है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट योर OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। तो गाइस फिजिकल लैब में और कुछ ज्यादा है नहीं, जो मैंने आपको PDF दिया था उसको एक बार पढ़ लेना। वो आपको काफी ज्यादा हार्डवेयर डिवाइस के बारे में बताएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हब एक डिवाइस है, वो हमारे फिजिकल लेयर में आता है क्योंकि वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। वायर आएगा, उसके बाद हमारा NIC कार्ड आएंगे। वह काफी ज्यादा डिवाइस है जो हम इसको हम क्या करते हैं ना, डिवाइस में एक प्रॉपर वे में अरेंज करके क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करा सकते हैं। ठीक है, तो उसका बारे में आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको जो मैंने PDF शेयर किया था उससे पढ़ के आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन की आपको नहीं मिलती। ठीक है, बाकी जो चीजें ये हैं मैं सर बाकी सर जाके सर डिस्कस करूंगा। यस सर PDF तो मुझे मिली नहीं। है, मैंने नहीं सर। स्टार्टिंग के क्लास में PDF के बारे में बताया था आपको, राउटर वाले का, OSI मॉडल में राउटर वाले। अरे सर आपने सेकंड क्लास में शेयर की, उस क्लास में एब्सेंट था मैं, नेट नहीं थी सर इसमें से। ओके ठीक है, उसका नाम है देखो OSI बाई राउटर LA। ओके। इसमें से PDF को देख लेना, किसी को अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा OSI मॉडल खत्म हो गया। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा टॉपिक रहेगा, उसको देख लो क्या रहेगा। देखो अगर इसको अगर मैं थोड़ा इलेबोरेट करूंगा, देख लो, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल।
अगर इस चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट करूं तो कुछ इस तरह से करूंगा। मान लो एक सिस्टम ए है और ये डेटा नेगोशिएट करना चाहता है डिवाइस बी के साथ, ठीक है। मान लो यहाँ पे सिस्टम ए पे वो क्या क्या डेटा को जनरेट किया, तो डेटा कहाँ से जनरेट होगा, एप्लीकेशन लेयर से जनरेट होगा। एप्लीकेशन लेयर से जनरेट होने के बाद वो डेटा क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंचेगा, वहां पे उसके ऊपर क्या होगा, फॉर्मेट टैग हो जाएगा। उसके बाद सेशन पे क्या होगा, सेशन आईडी टैग हो जाएगा, जो कि डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिफाइन करने का काम करेगा। जब वहां पे वो ट्रांसपोर्ट लेयर पाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, उसके ऊपर सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर टैग हो जाएगा। और यहाँ पे उसका जो नाम हम यूज करते हैं उसका हम क्या बोलते हैं, उसका हम सेगमेंट बोलते हैं। नेटवर्क लेयर पे जब पहुंचेगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा ना, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी का इंफॉर्मेशन टैग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उस डेटा को क्या बोलते हैं ना, पैकेट बोलते हैं। जब वो डेटा डेटा लिंक लेयर में पहुंचेगा तो वहां पे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन, सॉरी सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक का इंफॉर्मेशन टैग हो जाएगा। यहाँ पे उस डेटा को हम क्या बोलते हैं ना, फ्रेम बोलते हैं। और डेटा जब फिजिकल पे आता है ना, तो फिजिकल कनेक्टिविटी को चेक करके अगर मैं यहाँ पे कॉपर वायर के थ्रू डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट कर रखा है, तो कॉपर वायर के अंदर जब डेटा जाता है ना, उसको हम बोलते हैं रॉ बिट्स। तो यहाँ पे डेटा मेरा क्या हो जाएगा, बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं ना, पीडीयू बोलते हैं। पीडीयू का मतलब होता है प्रोसेस डेटा यूनिट, प्रोसेस डेटा यूनिट। डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, लाइक डेटा जब डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे प्रोसेस हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं उसको हम पीडीयू बोलते हैं, ठीक है। ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको प्रेजेंटेशन लेयर पे आपको ये बताया था कि उसका 3 मेजर रोल भी है, जैसे एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एनकैप्सुलेशन, डिकैप्सुलेशन, डेटा कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। ये जो 3 मेजर टाइप के टास्क है, वो भी प्रेजेंटेशन लेयर हमारा क्या करता है, परफॉर्म करता है। वो क्या है, देखो अगर मैं तीनों लेयर की बात करूं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, तो वहां पे डेटा डेटा ही रहता है। बट जब वो डेटा आके ट्रांसपोर्ट लेयर में पहुंचता है ना, तो वहां से क्या हो जाता है ना, डेटा डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है सेगमेंटेशन प्रोसेस पे। और अगर आप देखोगे, अगर एप्लीकेशन लेयर पे मेरा जो डेटा का साइज था 2 GB का, मान लो वो डेटा जब फिजिकल लेयर पे पहुंचता है रॉ बिट्स पे, डेटा को आउटसोर्सिंग करने के टाइम पे, उस डेटा का साइज एमटीयू के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, डिवाइड होकर छोटा बन जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर में जो डेटा साइज 2 GB था, और रॉ बिट्स में कन्वर्ट होने के लिए जो डेटा मेरे पास उस सॉरी फिजिकल लेयर पे होगा, तो उस डेटा को अगर आप चेक करोगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा वेरी करेगा, क्योंकि डेटा अभी डिवाइड होकर स्मॉलर साइज में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, डेटा कंप्रेशन बोलते हैं। और सेम डिवाइडेड डेटा जब अदर साइड पे सिस्टम को मिलता है, वो डेटा क्या होता है ना, जब फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर पे जाकर पहुंचता है ना, वहीं पे वो टुकड़े टुकड़े डेटा उस प्रेजेंटेशन लेयर पे अरेंज होके उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफाई होके वो डेटा क्या होता है ना, यूजर के सामने प्रेजेंट होने के लिए वो क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू डिफाइन होके वो यूजर उसको एक्सेस कर पाता है। तो वो जो प्रेजेंटेशन लेयर पे वो डेटा ये होता है, क्या होता है, रीअसेंबल होता है। वो सेगमेंटेड डेटा जब अदर साइड पे जाके रीअसेंबल होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्प्रेशन। लाइक यहाँ पे डेटा कंप्रेस हुआ, यानी कि डिवाइडेड होकर स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो गया। अदर साइड पे वो डिवाइडेड डेटा गैदर होकर होल डेटा में अगेन रिकन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। इसका जो रिस्पांसिबिलिटीज होता है वो भी हमारा प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। लाइक प्रेजेंटेशन लेयर के बाद से डेटा डिवाइडेशन स्टार्ट होता है, और अदर साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर पे ही वो क्या होता है, रीअसेंबल होकर यूजर के सामने प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है आपका डेटा इंक्रिप्शन और डेटा डिक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्या है, देखो ना, प्रेजेंटेशन लेयर पे फॉर्मेट एन्क्रिप्ट होकर टैग होता है, सेशन लेयर पे सेशन आईडी टैग होता है। जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते हैं तो वहां पे डेटा इंटीग्रिटी चेक करने के लिए वहां पे चेकसम हम यूज करते हैं, वहां पे भी एनकैप्सुलेशन यूज होता है, सॉरी एन्क्रिप्शन यूज होता है। नेटवर्क लेयर में भी डेटा इंटीग्रिटी चेक करने के लिए वहां पे भी एन्क्रिप्शन यूज होता है। डेटा लिंक लेयर में भी एन्क्रिप्शन यूज होता है। और जब रॉ बिट्स में कन्वर्ट होता है, वहां पे भी एन्क्रिप्शन यूज होकर वो वहां पे क्या करता है, बिट्स में कन्वर्ट होता है। तो अदर साइड में वो डेटा जब अदर सिस्टम, मतलब टारगेट सिस्टम को रिसीव होता है, वो वहां पे क्या करता है, उस एन्क्रिप्शन को डिक्रिप्ट करके उसको वो खुद समझता है, और डेटा फर्दर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेयर को क्या करता है, हैंडओवर करता जाता है, ताकि वो फर्दर लेयर में भी क्या हो जाए, प्रोसेस हो जाए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जस्ट हमारा प्रेजेंटेशन लेयर से स्टार्ट होता है और अदर साइड में प्रेजेंटेशन लेयर में ही खत्म होता है।
तो इसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा प्रेजेंटेशन लेयर ही परफॉर्म करता है। लाइक एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का जो स्टैंडर्ड है वो भी प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू ही डिफाइन होता है। तीसरा होता है आपका एनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन। अगर आप देखोगे जब डेटा हमारा एप्लीकेशन लेयर से जनरेट होता है, ठीक है, तो डेटा जनरेट होने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर पे आया, उसके ऊपर क्या हो गया, फॉर्मेट का इंफॉर्मेशन कोड हो गया। जब ट्रांस सेशन में पहुंचा उसके ऊपर सेशन आईडी कोड हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया तो वहां पे सोर्स पोर्ट नंबर और जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वो टैग हो गया। अगर मैं बात करूं नेटवर्क लेयर पे, वहां पे सोर्स है। लाइक हर एक लेयर के ऊपर हर एक लेयर के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, वन आफ्टर अनदर कोड होता जा रहा है। ये जो रैपिंग प्रोसेस चलता है ना, इस प्रोसेस का हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और जब सेम ही इंफॉर्मेशन अदर साइड पे हैंडओवर होता है तो वहां पे वो उस रैप हुए इंफॉर्मेशन को क्या करता जाता है, रिमूव करता हुआ जाता है। और ये रिमूव करता हुआ जो प्रोसेस है उसका हम क्या बोलते हैं, डिकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू ही मैनेज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओएसआई मॉडल एंड टीसीआईपी मॉडल। तो गाइस यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो वो खुल के पूछ सकता है। हेलो सचिन, जतिन, राहुल सर, जी सर। नहीं सर, क्लियर है सर। डाउट है तो पूछ सकते हो उस चीज जी में। सर क्लियर है। सबको क्लियर है चीज? यस सर। राहुल सर सही है सर, हाँ क्लियर है सर। ओके डन। तो यहाँ पे आपका ओएसआई मॉडल है टीसीआईपी मॉडल दोनों खत्म, ठीक है। उसमें और कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन आपको आगे जाके साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, उससे ज्यादा की इंफॉर्मेशन आपको नहीं नहीं, ठीक है। ओके सर। अगर किसी को कुछ डाउट हुआ, जो पीडीएफ मैंने आपको बताया है वो आज तक का बेस्ट पीडीएफ है, ठीक है। उस पीडीएफ को रीड करना। अगर किसी को कुछ डाउट हुआ, समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझे बेझिझक पूछ सकता है, क्लास के दौरान कभी मुझे पूछ सकता है, ठीक है। मैं ये ओके कह सर। रहा था, जैसे सर हम ये सेशन लेयर में सर ये हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स यूज करते हैं हाँ हाँ। सर, इनका मीन्स में अगर अगर लाइव यूज पूछूं तो कैसे होता है? लाइव अगर मैं यूज, जैसे फोन पर बात कर रहे हैं तो सर हम ये फुल डुप्लेक्स में कंसीडर करेंगे, क्या आप भी बोल बिल्कुल सकते हैं उसी? तो वो तो ये फुल ये डुप्लेक्स ही है। लाइक अभी हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है सेशन के थ्रू, जो कनेक्शन क्रिएट हो क्या हम आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर रहे हैं। लाइक आप जो बोल रहे हो मैं सुन पा रहा हूँ, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, ठीक है। वन ऑफ मतलब वन अनदर कम्युनिकेशन के बाद भी अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ इमीडिएटली भी कुछ बोल रहे हो ना, तब भी हम दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होगा। इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। यस सर। और कुछ? नहीं चलो मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, ठीक है। वो जो पीडीएफ मैंने आपको दिया था उसको एक बार रिव्यू कर लो, जस्ट एक ओवरलुक कर लो। कहीं पे कुछ जगह छूट गया होगा तो मुझे पूछ लो, ठीक है। सर वो पीडीएफ मुझे भी शेयर कर दीजिए। कोई नहीं, आप गूगल पे इस तरह से सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा, देख लो। मैंने शेयर नहीं किया था, मैंने बस आपको बता दिया था कि कहाँ से आपको मिलेगा। बाकी पढ़ने का रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपका था। ये था वो वैसा ही भाई, आउटरेल है, ये वाला पीडीएफ था, ठीक है। उसको एक बार बस ओवरलुक कर लो, 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, ठीक है। अगर कोई चीज आपका छूट गया हो, दिमाग में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे बेझिझक पूछ सकता है, ठीक है। ओके सर। 5 मिनट्स में कंप्लीट करके मुझे बता दो।
हेलो गाइस, किसी को कुछ डाउट्स है कि नया टॉपिक स्टार्ट करें? सचिन, जतिन, राहुल साहब, हेलो। जी सर। चेक की कुछ डाउट्स है क्या कि मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करें? नया टर्म सर कल से स्टार्ट करना है, थोड़ा इसको कर लेंगे एक बार रिवाइज। अभी 30 मिनट टाइम है राहुल साहब। सर नहीं सर, मैं भी यही बोलने वाला था, नया टॉपिक कल से स्टार्ट करते हैं सर। देखो 30 मिनट टाइम है, 15 मिनट्स तो मतलब कुछ चीजें तो है उसको डिस्कस ही कर लेते हैं फिर। ठीक है, 15 मिनट्स को स्टॉप कर लेते हैं, तो 15 मिनट्स भी करके डिस्कस करके आपके लिए ज्यादा नहीं रहेगा वो चीज। ठीक है, ठीक है सर, देख। चलो यहाँ पे मैं आगे की चीज बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो डिवाइसेस के ऊपर जो कनेक्शन होता है, जो इन्फॉर्मेशन हम नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, लाइक मैंने आपको बताया था जो डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, वहां पे क्या होता है ना, हम काफी ज्यादा डिवाइसेस को क्या करते हैं, एक वे में अरेंज करते हैं। डेटा को जनरेट करने के लिए हम डिवाइस को यूज करते हैं, डिवाइस टू डिवाइस हमारा जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए हम काफी ज्यादा डिवाइसेस को यूज करते हैं। तो ये जो होल प्रोसेस में क्या होता है ना, आप देखोगे तो काफी ज्यादा डिवाइसेस वहां पे इन्वॉल्व है। तो उन डिवाइसेस को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो स्पेसिफिकली हमारा जो डिवाइस होता है वो 3 कैटेगराइजेशन में आते हैं। एक होता है आपका लेयर 3, दूसरा होता है लेयर 2, तीसरा होता है लेयर 1। लेयर में जो डिवाइसेस आते हैं उनको हम हार्डवेयर डिवाइसेस बोलते हैं। स्पेसिफिकली सारे डिवाइसेस तो हार्डवेयर ही है, बट लेयर में जो आते हैं उसको हम स्पेसिफिकली फिजिकल लेयर के डिवाइसेस ही कंसीडर करते हैं। जैसे कि आपका हो गया हब, हो गया एनआईसी कार्ड, हो गए, तो उस टाइप के डिवाइसेस को हम स्पेसिफिकली लेयर 1 डिवाइस ही बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका लेयर 3। लेयर 3 में क्या है ना, लेयर 3 डिवाइस हम किस किस को बोलेंगे, लाइक जिन डिवाइसेस के ऊपर हम आईपी एड्रेसेस को यूज करके इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे, ठीक है, उन डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे, लेयर 3 डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, लाइक अगर मैं वहां पे पीसी के एग्जांपल दूं, पीसी टू पीसी अगर आपको इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना है तो वहां पे आप क्या करोगे, आईपी एड्रेसेस को यूज करोगे, और उस आईपी एड्रेसेस के थ्रू ही डिवाइसेस आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे। तो कोई भी डिवाइस आपका लेयर 3 इंफॉर्मेशन का मतलब होता है आईपी एड्रेस। अगर कोई भी डिवाइस वहां पे आईपी एड्रेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे ना, लेयर 3 डिवाइस बोलेंगे। जैसे कि आपका हो गया पीसी, हो गया आपका राउटर, हो गया आपका फायरवॉल, हो गया, ठीक है, आपका वेब कैमरा हो गए, प्रिंटर हो गए, तो वहां पे काफी ज्यादा डिवाइसेस है। तो जो वहां पे क्या करते हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या कर रहे हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे डिवाइसेस को हम क्या करते हैं ना, लेयर 3 डिवाइस के कैटेगराइजेशन में डालते हैं। दूसरा होता है आपका लेयर 2। लेयर 2 क्या है ना, जिन डिवाइसेस लेयर 2 इंफॉर्मेशन को, लेयर 2 में हमने डिस्कस किया कि हमारा जो मैक एड्रेस होता है वो डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, और डाटा लिंक लेयर हमारा क्या है, लेयर 2 है। तो जो डिवाइसेस मैक एड्रेस को यूज करके आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेयर 2 डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, और लेयर 1 तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रखे हैं। तो ये चीज को एक्सप्लेन करने का बात क्या है, लाइक इतने सारे डिवाइसेस को हम यूज करते हैं डेटा को जनरेट करने के लिए, डेटा को डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट करने के लिए। तो वहां पे और भी एक छोटा सा टास्क आता है, वो आता है डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन का। लाइक हम डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट किस तरह से करेंगे। ठीक है, लाइक डिवाइस टू डिवाइस प्रॉपर कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका वायर वे, दूसरा होता है आपका वायरलेस। वायर्ड में क्या होता है ना, हम वहां पे काफी सारे टाइप्स के वायर को यूज करते हैं। स्पेसिफिकली हमारा जो वायर्ड कनेक्शन होता है ना, उसमें 4 टाइप के कैटेगराइजेशन आते हैं डेटा कम्युनिकेशन के थ्रू। लाइक इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए हम वहां पे कौन से को यूज करते हैं। एक होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर्ड केबल। दूसरा होता है आपका कोएक्सियल केबल। तीसरा होता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स, और चौथा होता है आपका सीरियल केबल। तो ये जो टिपिकल टाइप्स के मैंने आपके केबल से इंफॉर्मेशन किया, बेसिकली इन केबल्स के थ्रू हमारा जो रियल फील्ड के इंडस्ट्री होता है उनमें इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होता है। ठीक है, अगर मैं सीरियल केबल की बात करूं तो सीरियल केबल हमारा जो होता है, केबल का जो टाइप होता है ना, वो एक्चुअली एक सिनेरियो के ऊपर बेस्ड है। लाइक हमारा जो पूरा नेटवर्क होता है उसमें 2 टाइप के सिनेरियो होता है। एक होता है आपका, एक मिनट, एक होता है हमारा सर्वर क्लाइंट,
जिसको हम बोलते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन। दूसरा होता है आपका पीयर टू पीयर कनेक्शन, जो होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए लाइक सर्वर टू क्लाइंट जैसा आर्किटेक्ट होता है ना, जहाँ पे एक सर्वर रहेगा, बाकी हमारे सारे क्लाइंट्स रहेंगे और वो इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे। लाइक एक डिवाइस मतलब एक केबल का एक नोड सर्वर के साथ, बाकी सारे नोड्स डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के साथ कनेक्ट होंगे, मल्टीपल क्लाइंट के साथ कनेक्ट होंगे। उस टाइप के कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास क्या है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, फाइबर ऑप्टिक्स है, हम कोएक्सियल को भी यूज कर सकते हैं उस टाइप के कम्युनिकेशन के लिए। बट अगर मैं पीयर टू पीयर की बात करूं, पीयर का मतलब होता है स्टैंड अलोन सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन, पीयर टू पीयर। तो वहां पे हम पॉइंट टू पॉइंट केबल को यूज करते हैं, जो होता है हमारा सीरियल केबल। तो इंडिया में जो केबल सीरियल में हम यूज करते हैं, उसका यूजर जो स्पीड होता है वो 1.54 एमबीपीएस का होता है। उसका काफी ज्यादा वेरिएंट है, जो उसके बारे में आपको आइडिया करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, केबल वगैरह आपको नेटवर्क तो जाना नहीं है, फाइबर ऑप्टिक्स में सॉरी हमारे साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो बस जान लो केबल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं, ये जो 3 केबल होते हैं ना, ये आपका एक स्टैंडर्ड होता है, आपको बोलते हैं इथरनेट। इथरनेट केबल के स्टैंडर्ड्स को कैटेगराइजेशन में आता है। एक्चुअली कोएक्सियल केबल उसके कैटेगराइज में नहीं आता, बस उसके हम कंसीडर करते हैं कि ये उसी के तरह ही है, क्योंकि इथरनेट केबल में जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो वाया कॉपर्ड वायर यूज होता है। लाइक वो केबल के अंदर कॉपर का एक वायर होता है जिसके थ्रू हमारा डेटा नेगोशिएट होता है। वैसे ही कोएक्सियल के अंदर क्या होता है ना, हमारा एक कॉपर वायर होता है जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। अगर आपको कोएक्सियल केबल अगर आपको देखना है, आपके घर में अगर डीटीएच बॉक्स होगा, उसके पीछे देखना है कि ब्लैक कलर का एक मोटा वाला केबल उसमें प्लग्ड हुआ हुआ, तो वहां पे एक सिंगल लेयर का एक वायर निकला हुआ होता है मोटा सा। उस टाइप के केबल को हम क्या बोलते हैं ना, कोएक्सियल केबल बोलते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो क्या है, लाइक हमारा जो इथरनेट केबल है उसका डेटा ट्रांसमिशन के हिसाब से उसको काफी ज्यादा वेरिएंट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक होता है हमारा इथरनेट जिसका स्पीड है 10 एमबीपीएस। दूसरा होता है फास्ट इथरनेट जिसका स्पीड होता है 100 एमबीपीएस। तीसरा होता है हमारा गीगा इथरनेट, आप उसको गीगा फाइबर बोल सकते हो, जिसका स्पीड है 1000 एमबीपीएस का। उसके बाद है आपका 10 गीगा इथरनेट जिसका स्पीड है आपका 10,000 एमबीपीएस का। ठीक है, तो इस टाइप के जो इंफॉर्मेशन है तो वो क्या है, लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर में ये दो टाइप के कैटेगराइज आते हैं। एक होता है इथरनेट, दूसरा होता है फास्ट इथरनेट, जो हमारा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर का मतलब क्या होता है ना, वहां पे 4 पेयर्स होते हैं। पेयर्स मतलब जोड़ा, लाइक 2 नंबर्स ऑफ पेयर्स, सॉरी 2 नंबर्स ऑफ केबल्स। ठीक है, उनको हम एक पेयर बोलते हैं। तो वहां पे 4 पेयर्स मिलेगा, यानी कि 8 केबल्स आपको मिलेगा, वो भी एक दूसरे के साथ वो लिपटे हुए मिलेंगे। इस वजह से आपको उसको ट्विस्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 पेयर्स केबल्स होता है उनका हमने 2 कैटेगरीज में डाला का स्पीड के अकॉर्डिंग, एक है इथरनेट, दूसरा है फास्ट इथरनेट। इथरनेट का स्पीड होता है आपका 10 एमबीपीएस का, जबकि फास्ट इथरनेट का स्पीड होता है 100 एमबीपीएस का। ठीक है, और तीसरे में होता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है ना, फाइबर ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है ना, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हम वहां पे कॉपर वायर की जगह फाइबर को यूज करते हैं। उस वायर के अंदर फाइबर होता है और वहां पे जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो थ्रू लाइट मीडियम ट्रांसमिट होता है। ठीक है, वो थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव होता है थोड़ा, क्योंकि उसको उसमें फाइबर है और जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड में होता है। ठीक है, और उसको केयर की थोड़ा ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि उसमें फाइबर है, अगर आप थोड़ा केयर नहीं करोगे तो वो क्रैक्ड हो गए तो वो केबल यूज नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह के हम केबल को यूज करते हैं। फाइबर के हमारे पास 2 केबल है जिसको हम गीगा बोलते हैं, गीगा इथरनेट, और हमारा 10 गीगा इथरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स में 4 कलर्स होते हैं। वो कलर्स क्या क्या है, एक है आपका ग्रीन, दूसरा है ऑरेंज, ऑरेंज, तीसरा होता है आपका ब्लू, चौथा आता है आपका ब्राउन। और हर किसी का 2-2 पेयर होता है। एक होता है ग्रीन, दूसरा होता है व्हाइट ग्रीन, एक होता है ऑरेंज, दूसरा होता है व्हाइट ऑरेंज, तीसरा होता है ब्लू, इसका होता है व्हाइट ब्लू, चौथा होता है ब्राउन और इसका होता है व्हाइट ब्राउन। ठीक है, इस तरह से 4 पेयर्स में क्या होता है ना, हमारा जो वायर है वो आपस में
टू स्टैंड यानी कि एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इसका जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसको हमने क्या किया ना, दो स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू डिवाइड किया है। लाइक हम जो केबल हम बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, वो स्पेसिफिकली दो स्टैंडर्ड के टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा T568A, दूसरा होता है हमारा T568B। अगर मैं 568A की बात करूं तो वहां पे जो कलर कोडिंग होता है वो ये होता है व्हाइट ग्रीन ग्रीन, सॉरी 1 मिनट, वो होता है व्हाइट ग्रीन ग्रीन, व्हाइट ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन एंड ब्राउन। और T568 जो T568 जो बी है उसमें व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ग्रीन, व्हाइट ब्राउन एंड ब्राउन। इस तरह से हमारा क्या है ना, दो स्पेसिफिक कलर स्टैंडर्ड्स हमारे सामने है। तो हमारा जो डिवाइस के ऊपर जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है वो स्पेसिफिक इस कलर कोडिंग को चेक करके हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं और उसको डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो कनेक्शन के लिए कलर कोडिंग हम जो बना रखे हैं उसका भी पर्पस है। पर्पस क्या है, लाइक हमारा जो केबल का टाइप होता है वो दो टाइप में कॉन्फ़िगर्ड होता है। एक होता है आपका क्रॉसओवर, दूसरा होता है आपका स्ट्रेट थ्रू। क्रॉसओवर क्या है, लाइक मान लो मुझे लेयर टू डिवाइस से लेयर टू डिवाइस या फिर लेयर थ्री डिवाइस से लेयर थ्री डिवाइस, सेम लेयर के डिवाइस के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना है। तो वहां पे मैं जो केबल का कॉन्फ़िगरेशन करूंगा वो रहेगा क्रॉसओवर में। क्रॉसओवर मतलब अगर मैं यहाँ पे कलर कोडिंग ए यूज कर रहा हूँ तो अगले साइड पे कलर कोडिंग बी यूज करूंगा। अगर यहाँ पे कलर कोडिंग बी यूज हो रहा है तो अगले साइड पे कलर कोडिंग ए यूज होगा। इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं ना, क्रॉसओवर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। दूसरा होता है आपका स्ट्रेट थ्रू। स्ट्रेट थ्रू में क्या है, लाइक अगर मुझे डिफरेंट लेयर के डिवाइस के बीच में कनेक्शन करना है, ठीक है। हेलो, यस, भैया आज नहीं, आप कल आ जाओ प्लीज, मैं आज ऑफिस में। हेलो, हेलो,
गाइस आर यू देयर? यस सर। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा कॉल आ गया था। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करूं, जैसे मैं आपको बता रहा था स्ट्रेट थ्रू कहाँ पे यूज होगा, लाइक मुझे अगर डिफरेंट लेयर के डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करना है, जैसे कि लेयर 2 पे लेयर, मतलब लेयर 2 से लेयर 3 या फिर लेयर 3 से लेयर 2, इस टाइप के कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड पे ए तो अगले साइड पे मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ए टाइप का ही होना चाहिए, अगर एक साइड पे बी है तो अदर साइड पे भी मेरा जो टाइप है वो बी ही रहना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद ही हमारे डिवाइस के ऊपर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, स्ट्रेट थ्रू को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको याद रखना है, क्योंकि आगे का जो प्रैक्टिकल वगैरह रहेगा वो सारे इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक आइडिया। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है पूछ सकता है। सचिन, राहुल सर, जतिन, अरे यहाँ पे कुछ डाउट है वो पूछ सकता है बेफिक्र। डाउट तो नहीं, बस एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी, एक बार और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, आप आराम से मुझे डाउट क्लियर करके मुझे पूछ लेना। ठीक है, तो आगे की मैं आगे और थोड़ा चीज मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो स्पेसिफिक, हाँ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, कल मैं उस चीज को ये तो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हम उसके बाद दो प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, एक आपका ARP, दूसरा आपका ICMP। ठीक है, तो ये दोनों चीजों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, इससे आप मेजर प्रोसेसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली समझना है क्या है क्या नहीं। इस चीज को हम समझेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, बट प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास एक टूल होना चाहिए। ठीक है, वो है आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर। आपको उसको डाउनलोड किस तरह से करना है देख लो, गूगल पे सर्च करना है सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कि डिजिटल, यहाँ पे लिखा है, लिख लो, या अब अगर देखोगे लिखा है digitaltrace.com, यहाँ पे क्लिक कर लो। आप चाहो तो डेटा कार्ड से भी डाउनलोड कर सकते हो, जो उसका ऑफिशियल होम पेज है, मतलब यहाँ से भी आपका ऑप्शन है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, आप सिस्टम पे उसको इंस्टॉल रखना। कल जब मैं आपको बताऊंगा थियोरेटिकल उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बाकी आगे का प्रैक्टिकल भी मैं कर लूंगा। ठीक है, उसी में हम सारे प्रैक्टिकल करेंगे, थियोरेटिकल डिस्कशन करने के बाद प्रैक्टिकल समझने के लिए हम प्रैक्टिकल उसी के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, सर ये सो गाइस, हाँ राहुल सर, ये GNS3 इंस्टॉलेशन करा दोगे आप? GNS3 पे आपको करना है? हाँ, मैं सोच रहा था उस पे। ओके राहुल सर, GNS3 करना तो आसान है। ठीक है, बट आप उसको थोड़ा सोच, मतलब फर्स्ट में आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा वो चीज। ठीक है, तो देखेंगे, पहले आप थोड़ा हैंड्स ऑन कर लो पैकेट ट्रेसर के ऊपर। ठीक है, वो चीज ठीक हो जाने के बाद ना आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ओके, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू फॉर द सेशन।